नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार बुक समरी में। और आज हम डाइव करने वाले हैं इनर वेल्थ नाम की उस किताब में जो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि आपके माइंड, हार्ट और सोल को रिच बनाती है। ये किताब आपको सिखाती है कि असली वेल्थ क्या होती है, वो जो आपको इनर पीस दे, जो आपको फ्रीडम दे और जो आपको एक पर्पसफुल लाइफ जीने की इंस्पिरेशन दे। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ में सब कुछ सेट हो सकता है, बस थोड़ा और एफर्ट चाहिए। लेकिन फिर वो चैलेंजेस आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सेल्फ डाउट या फिर टाइम की कमी। मैं भी कई बार सोच में पीडीडी जाता हूं कि मेरा गोल तो क्लियर है, लेकिन रास्ता इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है। इनर वेल्थ इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। ये कहती है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है। मान लो आप फाइनेंशियली स्टक हैं और हर मंथ सेविंग करना एक चैलेंज लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस और मेहनत करें, बल्कि आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। स्मार्ट हैबिट्स बनानी होंगी, जैसे कि डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, अननेसेसरी खर्चों को कट करना और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स लंबे समय में बड़ा रिजल्ट देते हैं। जैसे अगर आप रोज 100 रुपए भी बचाते हैं तो साल के एंड में आपके पास एक डिसेंट अमाउंट होगा। ये किताब आपको प्रैक्टिकल और डूएबल सॉल्यूशंस देती है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज रेगुलरली सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ हर बार कुछ नया और पावरफुल लाते हैं जो आपके माइंडसेट को बूस्ट करेगा और सक्सेस की राह को आसान बनाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इनर वेल्थ के 7 चैप्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं और हर चैप्टर एक नया सीक्रेट अनलॉक करने वाला है। चैप्टर 1, सच्ची संपत्ति को समझें। हम अक्सर वेल्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस, बेडीदा घर या लेटेस्ट स्मार्टफोन से मेजर करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब तो बस ऊपरी चमक है। असली वेल्थ वो है जो आपके माइंड को सुकून दे, जो आपके हार्ट को सेटिस्फैक्शन दे और जो आपकी लाइफ को एक मीनिंगफुल पर्पस दे। यहाँ एक स्टोरी है जो मुझे दिल से छू गई। एक बिजनेसमैन था जिसके पास सब कुछ था, सी फेसिंग विला, लग्जरी कार, स्मार्ट गैजेट्स और बैंक में इतना पैसा कि उसे गिनने में घंटों लग जाएं। बाहर से उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट लगती थी, जैसे इंस्टाग्राम की आइडियल पोस्ट, लेकिन अंदर से वो हर वक्त टेंशन में डूबा रहता था। डेडलाइंस का प्रेशर, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस और कंपटीशन का स्ट्रेस, ये सब मिलकर उसकी लाइफ को खोखला कर रहे थे। उसे लगता था कि इतना कुछ होने के बावजूद कुछ तो छूट रहा है। मैं भी कई बार ऐसा फील करता हूं, कभी जॉब का वर्कलोड, कभी फाइनेंशियल प्लानिंग की चिंता, तो कभी ये सवाल कि क्या मैं वाकई वो लाइफ जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक बेडिडा रियलिटी चेक देता है। ये कहता है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है। असली वेल्थ है वो इनर पीस, वो कॉन्फिडेंस और वो क्लैरिटी जो आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाती है। मेरे लिए उदाहरण के तौर पर बुक्स पल्स को चलाना सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये मेरा पैशन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए। लेखक हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन देते हैं। अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करो। अपने आप से पूछो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या मैं सिर्फ मनी के पीछे भागना चाहता हूं या वो लाइफ जीना चाहता हूं जो ट्रूली फुलफिलिंग हो? एक प्रैक्टिकल टिप है, रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। पिक्चर करो कि तुम वो सक्सेस अचीव कर चुके हो जो तुम चाहते हो। मान लो तुम्हारा ड्रीम है कि तुम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनो, तो इमेजिन करो कि तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, टीम के साथ स्ट्रैटेजी बनाते हुए, और क्लाइंट्स तुम्हारे आइडियाज की तारीफ कर रहे हैं। मैंने जब से ये विजुअलाइजेशन शुरू किया, मेरी एनर्जी और फोकस में गजब का डिफरेंस आया है। इसके अलावा लेखक कुछ डेली हैबिट्स सजेस्ट करते हैं जो आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे जर्नलिंग। हर सुबह 5 मिनट निकालो और लिखो कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। अपने चैलेंजेस लिखो, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट या फाइनेंशियल स्ट्रेस, और ये भी लिखो कि तुम उनसे कैसे डील कर सकते हो। मैंने पहले सोचा था कि जर्नलिंग तो बस टाइम पास है, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मेरा माइंड इतना क्लियर हुआ कि डिसीजंस लेना आसान हो गया। एक और शानदार टिप है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। मेरे लिए वो है मेरा हेल्थ, मेरी फैमिली और आप जैसे ऑसम ऑडियंस जो मेरे वीडियोस को सपोर्ट देते हो। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ बाहरी अचीवमेंट्स नहीं है, ये आपके इनर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। जैसे अगर तुम फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हो तो पहले अपने थॉट्स को अलाइन करो, स्मॉल स्टेप्स लो,
जैसे कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करना या एक बजट ऐप यूज करना। ये छोटे छोटे एफर्ट्स लंबे समय में बड़ा रिजल्ट देते हैं। मैंने खुद अपने मंथली बजट को ट्रैक करना शुरू किया और यकीन मानो अब मंथ एंड में जेब खाली नहीं होती। चैप्टर 2, अपने दिमाग को कंट्रोल करें। आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकता है या फिर आपका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक। सच कहूं, मैंने कई बार फील किया है कि जब मैं नेगेटिव थॉट्स में फंस जाता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डगमगा जाता है। जैसे कभी जॉब इंटरव्यू से पहले या कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देने से पहले वो डर, वो सेल्फ डाउट, यार क्या मैं ये कर पाऊंगा। ये चैप्टर ठीक यही प्रॉब्लम एड्रेस करता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लो तो आपकी लाइफ का हर चैलेंज आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लो आप जॉब इंटरव्यू के लिए नर्वस हो। अब नेगेटिव सोचने की बजाय, जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरा रेज्यूमे उतना स्ट्रांग नहीं है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं और विजुअलाइज करें कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स दे रहे हो, इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड है और आपको वो जॉब ऑफर मिल रहा है, तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। मैंने खुद ऐसा ट्राई किया है। पहले मैं मीटिंग्स में नर्वस होकर जाता था, लेकिन जब से मैंने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन शुरू किया, मेरा फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों बारज गए हैं। रोज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानो ये आपके माइंड को एकदम क्लियर करता है। मैंने शुरू में सोचा, अरे मेडिटेशन तो टाइम वेस्ट है, लेकिन जब मैंने डेली 5 मिनट ट्राई किया तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम हुआ और फोकस शार्प हो गया। जैसे अब मैं दिन की प्लानिंग अपने लैपटॉप पर आसानी से कर पाता हूं, बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए। लेखक कहते हैं कि मेडिटेशन आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है ताकि आप अपने गोल्स पर बेटर कॉन्सेंट्रेट कर सको। एक और शानदार हैबिट है जर्नलिंग। हर सुबह या रात को 5-10 मिनट निकालो और अपने थॉट्स लिखो। जैसे आज क्या चैलेंजेस आए, आपने क्या अचीव किया या फिर आप क्या इंप्रूव करना चाहते हो। मैंने जब जर्नलिंग शुरू की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे ज्यादातर फियर्स तो बस मेरे माइंड में थे। जैसे मैं सोचता था कि मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जर्नलिंग ने मुझे क्लैरिटी दी कि कंसिस्टेंट एफर्ट और ऑडियंस का सपोर्ट ही सक्सेस की की है। अपने माइंड को ट्रेन करो कि वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, न कि एक्सक्यूजेस। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मुझे प्रमोशन चाहिए लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो ये माइंडसेट आपको रोक देगा। इंस्टेड सोचो कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकता हूं, न्यू स्किल सीख सकता हूं और अपना रेज्यूमे इंप्रूव कर सकता हूं। मेरे एक फ्रेंड ने ऐसा ही किया। उसने कोडिंग सीखी, लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपडेट किया और अब वो एक टॉप कंपनी में जॉब कर रहा है। ये चैप्टर आपको मोटिवेट करता है कि स्मॉल स्टेप्स लो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। इसके अलावा लेखक पॉजिटिव थिंकिंग को हैबिट बनाने की बात करते हैं। जैसे हर दिन एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो। मेरा फेवरेट है, मैं हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूं। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन डेली रेपिटेशन से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। और हाँ, लेखक ये भी कहते हैं कि नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस रखो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं या आपके गोल्स को डिस्करेज करते हैं, तो पोलाइटली उनसे थोड़ा स्पेस ले लो। मैंने भी ऐसा किया। अब मैं ऐसी कंपनी रखता हूं जो मुझे इंस्पायर करती है, जैसे कि आप जैसे सपोर्टिव ऑडियंस। चैप्टर 3, वित्तीय अनुशासन बनाएं। मैं भी पहले ऐसा ही था। ऑनलाइन शॉपिंग में फंस जाता था, कभी लेटेस्ट स्मार्टफोन की ईएमआई, तो कभी वीकेंड पर बाहर खाने का खर्च। हर बार सोचता था, यार इस बार सेविंग करूंगा, लेकिन मंथ एंड में बैंक अकाउंट खाली। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की शुरुआत होती है एक सिंपल स्टेप से, बजटिंग। ये सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेखक सजेस्ट करते हैं कि अपनी मंथली इनकम का कम से कम 20% सेविंग के लिए अलग रखो। बाकी पैसों को स्मार्टली यूज करो, जैसे कि अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या कोई ऐप। मैंने खुद अपने सब्सक्रिप्शंस चेक किए और रियलाइज किया कि मैं ढेर सारी चीजों पर पैसा वेस्ट कर रहा था। अब मैंने एक बजट ऐप डाउनलोड किया जो मेरे डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है। इससे मुझे क्लैरिटी मिली कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। एक और गजब की बात है इमरजेंसी फंड। लेखक कहते हैं कि ये फंड आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। मान लो अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या लैपटॉप खराब हो जाए, तो ये फंड आपका स्ट्रेस कम करता है। मैंने शुरू में सोचा, अरे इतना पैसा सेव करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। हर मंथ थोड़ा सेविंग शुरू किया। अब मेरा एक छोटा सा इमरजेंसी फंड है और यकीन मानो वो मेंटल पीस जो इससे मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं। जैसे एक्सपेंस ट्रैकिंग एप्स यूज करो। ये एप्स आपके स्पेंडिंग हैबिट्स को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं और दिखाते हैं कि कहां आप ओवर स्पेंड कर रहे हो। मेरे लिए ये गेम चेंजर रहा। अब मैं हर हफ्ते अपने एक्सपेंसेस रिव्यू करता हूं और इससे मुझे फाइनेंशियल गोल्स सेट करने में हेल्प मिली।
लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ एंजॉय ना करो, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस बनाओ। जैसे रेस्टोरेंट में बार बार खाने की बजाय घर पर कुक करो, या ऑनलाइन सेल्स में फंसने की बजाय प्लान्ड शॉपिंग करो। ये छोटे छोटे एफर्ट्स लंबे समय में बड़ीधा रिजल्ट लाते हैं। चैप्टर 4, खुद में इन्वेस्टमेंट करें। आपका सबसे बीडीडीढ़ा एसेट आप खुद हो। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। मान लो आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो, तो क्या करोगे? पुराने तरीके से रेज्यूमे भेजते रहोगे या न्यू स्किल्स सीखोगे? लेखक सजेस्ट करते हैं कि कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या लीडरशिप जैसी स्किल्स सीखो। मैंने खुद ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए। पहले मुझे लगता था कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी तो मेरा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो गया। मेरे एक फ्रेंड ने ये अप्रोच अपनाया। वो एक एवरेज जॉब में स्टक था, लेकिन उसने इवनिंग्स में कोडिंग सीखी। कुछ मंथ्स बाद उसने लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल अपडेट किया, रिज्यूमे पॉलिश किया और एक टॉप टेक कंपनी में जॉब पकड़ लिया। सेल्फ इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं मांगता, बल्कि टाइम और एफर्ट भी चाहिए। लर्निंग को हैबिट बनाओ। रोज 30 मिनट कुछ नया सीखो, चाहे वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हों, ऑनलाइन कोर्सेज हों या बुक्स। मैंने खुद इस चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग सीखी और यकीन मानो ये स्किल मेरे लिए गेम चेंजर रही। लेखक कहते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ भी है। जैसे फिटनेस पर फोकस करो, रोज 20 मिनट वर्कआउट करो या मेडिटेशन शुरू करो। मैंने जब से मॉर्निंग वॉक शुरू की, मेरा एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो रीथिंक करो। दिन में 24 घंटे हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स के लिए टाइम निकाल सकते हो, तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए भी निकाल सकते हो। लेखक का फंडा है स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंट एफर्ट। यही सक्सेस की है। चैप्टर 5, कई इनकम सोर्सेज बनाएं। आजकल की दुनिया में सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड करना जैसे जंगल में एक पेड़े दहाई बैबडर्स की टहनी पर लटकने जैसा है। एनी टाइम टूट सकता है। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना जरूरी है। मैंने खुद नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी के भरोसे जीते हैं, और अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो स्ट्रेस स्काई रॉकेट हो जाता है। लेखक का सॉल्यूशन है साइड हसल शुरू करो। उदाहरण के लिए, अगर आपको राइटिंग का शौक है तो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग ट्राई करो। प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क या फाइवर पर प्रोजेक्ट्स ढूंढो। मेरे एक दोस्त ने ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू किया। वो दिन में अपनी रेगुलर जॉब करता है और इवनिंग्स में स्कूल स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाता है। अब वो हर मंथ डिसेंट एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा है, और उसने तो अपना लैपटॉप अपग्रेड भी कर लिया। ये चैप्टर आपको इंस्पायर करता है कि क्रिएटिव बनो और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो। जैसे अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो सोशल मीडिया पर पोर्टफोलियो बनाओ और इवेंट्स के लिए बुकिंग्स लो। या अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो तो यूट्यूब चैनल शुरू करो और रेसिपीज शेयर करो। मैंने खुद बुक्स पल्स शुरू किया क्योंकि मुझे बुक्स और नॉलेज शेयर करना पसंद है, और ये मेरा पैशन बन गया। लेखक कहते हैं कि साइड हसल शुरू करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं, बस स्मॉल स्टेप्स लो। जैसे कि फ्री टूल्स यूज करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करो और कंसिस्टेंट रहो। अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करो। मान लो आपके पास इवनिंग्स में 2 घंटे फ्री हैं, उस टाइम को नेटफ्लिक्स बिंज करने की बजाय अपनी स्किल्स इंप्रूव करो या साइड प्रोजेक्ट पर काम करो। मैंने जब से टाइम मैनेजमेंट शुरू किया, मेरा प्रोडक्टिविटी डबल हो गया। लेखक ये भी कहते हैं कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात काम करो, बल्कि पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ। जैसे ई बुक्स पब्लिश करो, ऑनलाइन कोर्सेज बेचो या एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करो। ये आइडियाज शुरू में थोड़ा एफर्ट मांगते हैं, लेकिन बाद में रेगुलर इनकम देते हैं। चैप्टर 6, मजबूत रिश्ते बनाएं। सक्सेस सिर्फ बैंक बैलेंस या पर्सनल अचीवमेंट्स से नहीं बनता। असली सक्सेस आपके रिलेशनशिप्स में भी छिपा है। लेखक एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी शेयर करते हैं, जिसने अपनी टीम के ट्रस्ट और कोलैबोरेशन से एक छोटे स्टार्टअप को मल्टी मिलियन बिजनेस में बदला। वो एंटरप्रेन्योर कहता था कि मेरी टीम मेरी सबसे बीडीडी स्ट्रेंथ है। मैंने भी अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली के बिना मैं शायद इतना आगे ना आ पाता। लेखक कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए कम्युनिकेशन और एम्पैथी जरूरी है। जैसे अगर आपकी टीम में कोई डिसएग्रीमेंट हो तो उसे रिस्पेक्टफुली सॉल्व करो। मैंने एक बार अपने फ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्टेंस बना लिया था, लेकिन जब मैंने ओपनली बात की तो हमारा बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकल टिप्स देता है, जैसे एक्टिव लिसनिंग।
जब कोई आपसे बात करे तो फोन या लैपटॉप पर डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय फुल अटेंशन दो। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। लव्ड वंस को अप्रिशिएट करो। मैंने अपनी फैमिली के लिए छोटी छोटी चीजें शुरू की, जैसे मॉम के लिए कॉफी बनाना या डैड के साथ क्रिकेट मैच डिस्कस करना। ये छोटे जेस्चर्स रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेखक कहते हैं कि रिलेशनशिप्स आपके इमोशनल एसेट्स हैं। जैसे बैंक में इमरजेंसी फंड जरूरी है, वैसे ही लाइफ में सपोर्टिव पीपल जरूरी हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। लिंक्डइन पर एक्टिव रहो, इंडस्ट्री इवेंट्स में जाओ और मेंटोर्स ढूंढो। मेरे एक मेंटोर ने मुझे कंटेंट क्रिएशन के टिप्स दिए, जिससे बुक्स पल्स को ग्रो करने में हेल्प मिली। ये चैप्टर आपको मोटिवेट करता है कि रिलेशनशिप्स में टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिजल्ट लाते हैं। चैप्टर 7 उद्देश्य के साथ जिएं, इनर वेल्थ के 7वें और आखिरी चैप्टर में कदम रख रहे हैं, रख रहे हैं। ये चैप्टर किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह है, जो आपको एकदम नया नजरिया देता है। ये ऐसा है जैसे कोई आपको हल्के से झकझोर कर कहे, भाई अपनी जिंदगी को सीरियसली ले, लेकिन सही तरीके से। लेखक यहाँ एकदम गहरी बात करते हैं कि असली दौलत वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो, बल्कि वो जो आपके दिल और दिमाग को रिच बनाए। और वो तभी आती है जब आपकी लाइफ में एक साफ पर्पस हो। अब पर्पस का मतलब क्या है? सोचो, सुबह उठते ही आपको पता हो कि आज का दिन किस गोल के लिए है। वो फीलिंग ही अलग है। लेखक एक सवाल छोड़ते हैं जो सुनने में आसान लगता है, पर जवाब ढूंढने में पूरा माइंडसेट हिल जाता है। आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हैं? मैंने खुद इस पर सोचना शुरू किया। पहले लगता था कि सक्सेस यानी अच्छी जॉब, मोटी सैलरी, इंस्टाग्राम पर ढेर सारे फॉलोअर्स। लेकिन जब गहराई में गया तो समझ आया कि मेरा पर्पस है लोगों तक नॉलेज और मोटिवेशन पहुंचाना। इसीलिए मैं आपके लिए हर बार ऐसी बुक समरीज लाता हूं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में कुछ बढ़िया करने के लिए इंस्पायर करें। ये चैप्टर आपको बताता है कि पर्पस वो फ्यूल है जो आपको चैलेंजेस से लड़ देने की ताकत देता है। मान लो आपकी लाइफ एक मोबाइल गेम की तरह है। बिना गोल के आप बस इधर उधर भटकते रहते हो, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका मिशन क्या है, हर लेवल आसान लगने लगता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक शख्स था जिसके पास शानदार कॉर्पोरेट जॉब थी, गादी थी, बंगला था। फिर भी उसे लगता था कि कुछ मिसिंग है। उसने सब छोड़ धकर एक एनजीओ ज्वाइन किया, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। आज वो कहता है कि भले उसकी इनकम कम हो गई, पर सेटिस्फैक्शन और पीस इतना बढ़ गया कि वो पहले कभी फील ही नहीं कर पाया। ये सुनकर मुझे भी लगा कि सच में पर्पस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है जो आपको अंदर से कंप्लीट करे। अब सवाल ये है कि अपना पर्पस कैसे ढूंढें? लेखक कहते हैं कि थोड़ा वक्त निकालो और सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। अपने आप से कुछ सिंपल सवाल पूछो। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? और सबसे बड़ी बात, मैं दुनिया को क्या वैल्यू दे सकता हूं? मेरे लिए बुक्स पढ़ना और उनके आइडियाज को आसान भाषा में एक्सप्लेन करना एकदम नेचुरल है। मुझे लगता है कि अगर मेरे वीडियो से किसी एक इंसान का भी माइंडसेट पॉजिटिव हो, कोई छोटा सा चेंज आए, तो मेरा एफर्ट सार्थक है। एक प्रैक्टिकल तरीका भी है, जर्नलिंग। हर दिन बस 5 मिनट निकालो, लिखो कि आज क्या किया जो आपको अपने पर्पस के करीब ले गया, या फिर सोचो कि आप सोसाइटी के लिए क्या पॉजिटिव कर सकते हो। मैंने जब ये शुरू किया तो मेरा फोकस इतना शार्प हो गया कि अब हर चीज में क्लैरिटी दिखती है। ये ऐसा है जैसे वाईफाई का सिग्नल फुल हो गया हो। लेखक का कहना है कि जब आप पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हो तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हो वो किसी बिडिडे गोल की तरफ जा रहा है। फिर बात आती है पैशन की। लेखक कहते हैं कि जो आपको एक्साइट करता है उसे फॉलो करो। मान लो आपको म्यूजिक पसंद है, उसे सिर्फ हॉबी मत बनाओ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करो, लोकल इवेंट्स में परफॉर्म करो, या अगर टीचिंग आपका पैशन है तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू करो। मैंने कंटेंट क्रिएशन को अपना पैशन बनाया। पहले सोचा कि ये बस टाइम पास है, लेकिन आज ये मेरी लाइफ का हिस्सा है और इनकम का सोर्स भी। लेखक का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। जब पैशन और पर्पस एक साथ चलते हैं तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे दौड़ धती है। और हाँ, सोसाइटी के लिए कुछ करना भी बहुत बड़ी ही बात है। लेखक कहते हैं कि कम्युनिटी सर्विस से जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। जैसे कि वीकेंड्स पर किसी लोकल एनजीओ में वॉलंटियर करो, या फिर इंटरनेट पर फ्री नॉलेज शेयर करो। मैंने एक बार बुक समरीज पर फ्री वेबिनार किया था। लोगों का फीडबैक इतना शानदार था कि मेरा कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो गया। छोटी छोटी चीजें बड़े डिफरेंस बनाती हैं। लेखक का आखिरी मैसेज बिल्कुल दिल को छूने वाला है। अपनी लाइफ को एक मिशन की तरह जियो। मेरा मिशन है कि मैं आपके लिए ऐसी चीजें लाऊं जो आपकी सोच को बदले,
आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन दे। और जब आप अपने मिशन के लिए कमिटेड होते हो तो मानो यूनिवर्स भी आपकी टीम में शामिल हो जाता है। दोस्तों, इनर वेल्थ का ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। अपने पर्पस को ढूंढो, उसे पैशनेटली जियो। ये बुक आपको फाइनेंशियली रिच बनाने से ज्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। अगर आपको ऐसी समरीज पसंद हैं जो आपकी लाइफ में रियल चेंजेस लाएं, तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन दबाओ ताकि हर नई वीडियो आपके पास सीधे पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से और बढ़ती हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक सोचते रहो, आप दुनिया को क्या देना चाहते हो।